लड़की ने नहीं सोचा था कि धूप में बैठने के कारण दो विकृत लोग उसे आकर्षित कर लेंगे। वे चुपचाप आए और उसकी नाव की रस्सी पकड़कर उसे तेजी से किनारे ले गए। फिर उन्होंने लड़की को किनारे पर लाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लड़की डर के मारे चप्पू चलाने लगी, लेकिन यह बेकार था। वह मौके का फायदा उठाकर जंगल में भागने लगी। लड़की ने नहीं सोचा था कि दो विकृत लोग और भी उत्तेजित हो जाएंगे। वे धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उसे उकसाने लगे। लड़की की एक भी कोशिश से उन दो विकृतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह और दूर भागने के लिए मजबूर हुई, लेकिन वह कुछ ही कदम भागी थी कि अचानक एक और व्यक्ति सामने आ गया। वह व्यक्ति बहुत ही क्रूर था। उसने लड़की के कपड़े को फाड़ दिया और बाकी दो लोगों ने उसे पकड़कर एक तरफ ले जाकर दबा दिया। लड़की को लगा कि वह जल्द ही दुर्भाग्य का शिकार होने वाली है, लेकिन ये तीनों जल्दी में नहीं थे। वह व्यक्ति जंगल में चिल्लाने लगा। लड़की ने संदेह में सिर उठाया और देखा कि उसका दोस्त बाहर आ रहा है। तब उसे समझ में आया कि उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है। लड़की ने निराशा में आंखें बंद कर ली। सूरज ढल रहा था। ये लोग उसकी बेटी को छोड़कर गए थे। लड़की जमीन पर पड़ी थी। लड़के ने उसे उठाया और गाली देकर चला गया। वह मुश्किल से चलती रही। वह एक रास्ता खोज लेती है, बस जंगल पार करना है और वह घर लौट सकती है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे चार लोग अभी भी उसे रोकेंगे। उन्होंने फिर से लड़की को पकड़ लिया और उसे परेशान किया। काफी समय बाद लड़की को थोड़ी होश आई। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर घर के दरवाजे की ओर चढ़ाई की। वह पूरी तरह से खून से सनी थी। हर कदम पर उसे भयानक दर्द हो रहा था। तब उसने देखा कि उसकी शर्ट बाहर लटकी हुई है। इसने लड़की को आशा दी। उसने शर्ट को खींचकर अपने ऊपर डाल लिया और फिर से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा। वह लोग फिर से आ गए। लड़की को देखकर अगर वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है तो वे उसे जानवरों की तरह पीटने लगते हैं। लड़की डर गई और उनसे छोड़ने की विनती करने लगी, लेकिन उन लोगों में न तो दया थी और न ही वे उसे छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। वे चले गए, लेकिन उन्हें चिंता थी कि लड़की जागने पर पुलिस को बुला देगी, इसलिए उन्होंने चश्मा पहने आदमी को चाकू दिया। वह अनिच्छा से वापस चला गया। लड़की के दुखद चेहरे को देखकर चाकू को ऊंचा उठाया, लेकिन जब वह लड़की के सीने पर पहुंचा तो वह हाथ नहीं उठा सका। उसने चाकू से लड़की के होंठ पर थोड़ा सा चिपका दिया। खून के धब्बे देखकर वह उत्साहित होकर तीनों के सामने गया और झूठ बोला कि वह सफल हो गया है। तीनों ने तुरंत चश्मा पहने आदमी को देखा और उसकी तारीफ की कि वह एक सच्चा आदमी है। जब सब लोग नाव में सवार हुए तब लड़की भी। जब वह जागा तो उसने बाथरूम में जाकर अपने शरीर से मिट्टी को साफ किया और अपने घावों को ठीक करने में कई दिन बिताए। इस दौरान लड़की ने पुलिस को बुलाने का कोई विचार नहीं किया। फिर वह दरवाजे के पास घास पर बैठकर धूप सेंकने लगी। विकृत लोग खेलते हुए लड़की को जीवित देखकर चौंक जाते हैं। वे वापस जाकर झूठ बोलने वाले चश्मा पहने आदमी को पीट देते हैं। फिर वह चर्च में गया और प्रार्थना की। इसके बाद उसने चश्मा पहने आदमी के काम करने वाली दुकान को फोन किया। उसने ग्राहक के रूप में चश्मा पहने आदमी से सामान भेजने के लिए कहा, क्योंकि उसे अपने मालिक से निकाले जाने का डर था। उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। उसे लगा कि लड़की उसे जरूर गालियां देगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक लड़की को सफेद कपड़े पहने देखा। चश्मा पहने वाला आदमी जानता था कि लड़की क्या करने वाली है, इसलिए उसने चाकू उठाया, लेकिन लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों के बटन खोल दिए। चश्मा पहने वाला आदमी उसे पसंद करता था और उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने पहले से तैयार की गई रस्सी उसके गले में डाल दी। फिर लड़की ने पूरी ताकत से उसे खींचा। चश्मा पहने वाला आदमी अभी तक समझ नहीं पाया था कि वह पेड़ पर लटक चुका था। अगले दिन लड़की फिर से तेजी से टोपी वाले आदमी के पास पहुंची, लेकिन उसने उसे कोई महत्व नहीं दिया और कहा कि वह जल्दी जाए। वह अब उसे सिखाने के मूड में नहीं था। लड़की ने फिर भी कहा कि उसके पास उसके लिए एक आश्चर्य है। टोपी वाला आदमी बिना किसी सतर्कता के लड़की की कार में बैठ गया और उसके साथ उसके घर आया। वे बाथटब में आराम से बैठे। लड़की की मालिश ने उसे दीवाना बना दिया। वह वहां पहुंचा और चाकू से टोपी वाले आदमी की जिंदगी समाप्त कर दी। फिर लड़की ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और कपड़े पहनकर अपने कमरे में गई।